ये कहानी एक बहुत ही प्यारी फैमिली की कहानी है, जहाँ दो प्यारी प्यारी डॉल रहती हैं, पर कभी नंबर 1 डॉल नॉटी हो जाती है तो कभी नंबर 2 डॉल नॉटी हो जाती है। तो आज है नंबर 2 का नंबर, यानी ध्वनि का नंबर। एक जिद, ध्वनि ने आज एक जिद पकड़ ली है। ध्वनि पियानो पर सारेगामापा प्ले कर रही होती है, तभी वहाँ मम्मी आती है। मम्मी ध्वनि से कहती है, ध्वनि अपनी टी शर्ट दे दो वॉश करने के लिए, 2 दिन से यही पहन रखा है। पर हमारी ध्वनि तो ठहरी ध्वनि को वो टी शर्ट डॉली ने गिफ्ट करी होती है, तो ध्वनि मैडम टी शर्ट नहीं देती। फिर जिनी आती है और जिनी कहती है, मम्मी इस डॉली का तो कुछ करना पड़ेगा, डॉली ने इसे बिगाड़ रखा है। और ऐसा लगता है कि ध्वनि का रिमोट कंट्रोल जैसे डॉली के हाथ में हो। ये सब सुनकर ध्वनि कहती है, इनका तो कुछ करना पड़ेगा। ध्वनि बहुत तेज गाना गाना शुरू कर देती है और मम्मी वहाँ से चली जाती है गुस्से में। जिन्नी भी पीछे पीछे चली जाती है। आपको क्या लगता है, ध्वनि अपनी टी शर्ट वॉश करने के लिए देगी या नहीं देगी? पापा बड़े आराम से मैच देख रहे होते हैं, तभी मम्मी और जिनी रूम में आते हैं। आते ही मम्मी बड़े गुस्से से बेड पर बैठ जाती है। फिर पापा कहते हैं, क्या हुआ मोहतरमा, गुस्से में क्यों हो? तभी मम्मी कहती है, ये ध्वनि की बच्ची ने दिमाग खराब कर रखा है, और साथ में उस डॉली ने। फिर पापा जिनी से खुसुर फुसुर करते हैं और कहते हैं, बेटा क्या हुआ तेरी मम्मी को, क्यों गुस्से में लाल पीली हो गई है? फिर जिनी कहती है, अरे पापा आप मम्मी से कुछ मत बोलो, वरना मम्मी माँ दुर्गा का रूप ले लेंगी। फिर पापा और जिनी मुंह पर उंगली रखकर हंसने लगते हैं और मम्मी को और तेज गुस्सा आ जाता है। और मम्मी कहती है, कुछ ध्यान देते हो अपने बच्चों पर, सारा दिन सिर्फ मैच देखना होता है आपको। ध्वनि को देख लो, सुधार लो उसे, कितनी बिगड़ गई है। और मम्मी गुस्से से बाहर चली जाती है और कहती है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ध्वनि को सुधारने के लिए। ऐसा क्या किया होगा मम्मी ने ध्वनि को सुधारने के लिए? मम्मी के जाने के बाद पापा जिनी से पूछते हैं, क्या हुआ जिनी? फिर जिनी कहती है, पापा ध्वनि 2 दिन से नहाई नहीं है और उसने डॉली के दिए हुए कपड़े ही पहन रखे हैं और वो कपड़े चेंज ही नहीं करना चाह रही है। फिर पापा कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो 1 महीने से नहीं नहाया। तभी जिनी कहती है, तभी मैं कहूँ बदबू कहाँ से आ रही है। ये सब मम्मी छुप छुप कर सुन रही होती हैं। फिर मम्मी अंदर आती हैं और पापा पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं, ध्वनि आप पर ही गई है, बदबू फैला रखी है पूरे घर में। पापा कहते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था। इतने में ही मम्मी पापा दोनों लड़ने लगते हैं। फिर जिनी मम्मी पापा को चुप कराती है और कहती है, आइडिया सोचो आइडिया। जिनी के दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है। जिनी कहती है, क्यों ना हम ध्वनि के ऊपर पानी गिरा दें। तभी पापा कहते हैं, चुप कर, कि हम ध्वनि के ऊपर पानी नहीं गिराएंगे, हम ध्वनि को वॉशिंग मशीन में ही धो देते हैं। मम्मी का ये सुनकर पारा हाई हो जाता है और मम्मी कहती है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हे प्रभु, मैं धन्य हो गई ऐसी फैमिली पाकर। अब मम्मी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पापा से कहती है कि आपके बस की कुछ नहीं है, मैंने कुछ सोचा है। फिर अपना आइडिया मम्मी जिनी और पापा को बताती है। ध्वनि अभी भी बाहर पियानो प्ले कर रही होती है। मम्मी और सभी घर वाले बाहर जाते हैं। पापा और जिनी कहते हैं, छी ये बदबू कहाँ से आ रही है, छी छी। फिर मम्मी कहती है, ध्वनि के पास से आ रही है, क्योंकि वो 2 दिन से नहाई नहीं है और सेम ही टी शर्ट पहन रखी है। फिर पापा कहते हैं कि उनके ऑफिस में पियोन की लड़की भी सेम ऐसा ही करती थी और नहाती भी नहीं थी। पता है, एक दिन उसके ऊपर कीड़े चलने लग गए और छिपकली भी कूदने लग गई। ध्वनि वहाँ से भाग जाती है और कहती है, आप सब झूठ बोल रहे हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ध्वनि अपने रूम में जाकर सो जाती है। अचानक से उसे लगता है कि ध्वनि के ऊपर कीड़े चलने लगे हैं और ध्वनि रोते रोते उठ जाती है। जिनी मम्मी पापा को बुलाती है। मम्मी पापा रूम में आते हैं और फिर ध्वनि कहती है, मम्मी पापा मैं रोज नहाया करूंगी, मैं रोज कपड़े चेंज करा करूंगी, क्योंकि मुझे ना अपने ऊपर कीड़े नहीं चलवाने। तो वी होप आपको मेरी ये स्टोरी बहुत 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 पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।